नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपनी गुरुपाद पद्म परमार्थ तमनित्रीला प्रविष्टम ओम विष्णुपादाष्टोत्तर शतशे श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। आज बता रहे हैं, उस दिन ये सब बात किया था हमने। जो अन्य देवी देवता का सेवा करता है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ना उनसे द्वेष करना चाहिए। ये सब उस दिन हमने सुना था। प्राणी मात्र को उद्वेग न देना, प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए। जब तक हमारा अंतःकरण निर्गुण नहीं होता तब तक अनन्य भक्ति उदित नहीं होता, ये भी बताया था। अब बता रहे हैं प्राणी मात्र को उद्वेग न देना। जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं और उन्हें किसी प्रकार के भी तन मन वचन से कष्ट नहीं देते, उनके प्रति श्री कृष्ण शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। दया वैष्णवों का प्रधान धर्म है। वैष्णव अगर कोई बनता है तो उसका प्रधान धर्म क्या है? दया। दया क्या है? प्रधान धर्म है वैष्णवों का। कोई अगर वैष्णव बनता है तो है। सेवा अपराध नाम अपराध त्याग देना चाहिए। क्या अपराध? सेवा अपराध कैसे होता है? अर्चन इत्यादि करते समय सेवा अपराध होता है। क्या होता है? हाँ, मतलब शिवविग्रह के सामने। वो कितने प्रकार के है शिवविग्रह सेवा का अपराध? 32 प्रकार का है, बताया ना। भगवान के सामने खाना, भगवान के सामने किसी को डांटना, भगवान के सामने किसी अन्य व्यक्ति की स्तुति करना, भगवान के सामने किसी की तारीफ करना, भगवान के सामने किसी को गले लगाना, भगवान के सामने किसी को प्रेम करना, ये सब अपराध है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे बैठते हैं ना, घुटने बांध के बैठना अपराध है। भगवान के सामने गोल गोल परिक्रमा करना अपराध है। तो ये सब है। भगवान के सामने पालकी में आना, भगवान के सामने पादुका में आना है। तो ऐसे करके 32 प्रकार के सेवा अपराध होता है और 10 प्रकार के नाम अपराध है। तो 10 प्रकार के नाम अपराध, 32 प्रकार के सेवा अपराध से बचना चाहिए। नाम अपराध में साधु गुरु की निंदा या गुरु की अवज्ञा, ये सब आता है। गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग। गुरु की कृष्ण की भक्त की निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। जो भगवान के गुरु के भक्त के निंदा सुन के सह लेता है
हाँ, बोलते उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे श्री गुरुदेव भगवान और भक्तों की निंदा करना अपराध है, वैसे ही जिनकी निंदा सुनना भी महत अपराध है। समर्थ रहने पर उसको उचित दंड देना कर्तव्य है। अगर किसी के पास समर्थ है तो जो व्यक्ति निंदा करता है उसको उचित दंड देना चाहिए समर्थ रहने से। और ऐसा ना हुआ तो क्या करना चाहिए? बोलते कान दबा के वहां से भाग जाना चाहिए। और भाग के क्या करना चाहिए? बोलते वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। अगर कोई वैष्णवों की निंदा, गुरु की निंदा करता है तो कान दबा के भाग के क्या करना पड़ेगा? बोलते वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा। वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। निंदा श्रवण करने से भक्ति वृत्ति क्षीण हो जाती है। निंदा कहना तो दूर की बात है, सुनने से भी भक्ति के वृत्ति क्षीण हो जाएगा। रेखा माता जी, म्यूट करो अपना। क्या होता है? भक्ति वृत्ति क्षीण हो जाता है निंदा सुनने से भी। हाँ, ऐसे लोगों का संग सर्व प्रकार से छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है या साधु निंदा या कृष्ण की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति का संग सर्वदा छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निंदाम भगवतः श्रवणस्तस्य चरस्य जनस्य वा ततो वा पैति यः सोऽपि यत् पतः सुकृतांस अच्युताः। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ऐसे निंदा करते हैं उसका संग परित्याग कर देना चाहिए, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए जो व्यक्ति निंदा करता है। इसलिए निंदा करने वालों के पास जाना नहीं चाहिए। अगर सुन भी ले तो कपड़े सहित वस्त्र सहित स्नान करो, ऐसा कह रहे। और विभिन्न उपचारों के द्वारा श्री मूर्ति का पूजन करना ही पूजन का अर्चन कहलाता है। कितने प्रकार के अर्चन होता है बता रहे हैं। धूप दीप गंध, धूप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये पंच उपकारों से पूजन करने से इसको कहते पंचोपकार पूजा। कौन कौन सा? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 प्रकार की सामग्रियों को लेकर के जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचोपकार, पंचो उपचार, उपकार नहीं उपचार, पंचोपचार, इसको कहते हैं पंचोपचार पूजा। हाँ, अब पूजन कहलाता है। और आसन, स्वागत, आचमन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क, पुनः आचमन, स्नान, वसन, आभरण, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, चंदन, इन 16 उपचारों से श्री भगवान का पूजन षोडश उपचार होता है। इसको क्या कहते हैं? षोडश उपचार पूजन।
ये 16 उपचारों से पूजा करने से, अर्चन करने से इसको षोडश उपचार पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? षोडश उपचार पूजन। नहीं समझे? अर्थात जो लोग भगवान श्री विष्णु का अर्चन करते हैं वे लोग विष्णु के शाश्वत आनंदमय परम धाम में गमन करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण का जो भी अर्चन करता है वो भगवान के परम धाम को जाता है, अर्चन जो करता है। इसलिए श्री विष्णु अर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ये यान्ति शाश्वतम विष्णुर रानंदम परमम पदम। मतलब विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु की अर्चन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भक्ति साधकों के लिए भगवत विग्रह के सामने शरणागति, लालसामयी आदि प्रार्थना मूलक महाजन पदावलियों के द्वारा गान करना कर्तव्य है। भगवान श्री विग्रह के सामने इधर उधर के फालतू गीतों को नहीं गाना चाहिए। भगवान को तीर के जैसा लगता है। ये जो संसार वाले जो भोगी, क्रोधी, कामी भजन बनाते हैं और उन भजनों को भगवान के सामने गाने से भगवान को तीर के जैसे, उनके छाती में तीर के जैसा चुभता है। समझ में आ रही बात? भगवान श्री विग्रह जो हमारे मंदिर में भगवान की श्री विग्रह है ना, उनके सामने महाजनों के पदावली अगर कोई गाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु जो महाजन पदावली नहीं है या महाजन भजन नहीं है, ऐसे भजनों को गाने से भगवान को तीर के समान लगता है। इसलिए हमारे मंदिर में पहले मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन में जो हमारे गुरुजी थे, कोई भी इधर उधर का भजन नहीं गा सकते थे। गाते, अगर कोई गाता हुआ देख लिया गुरुजी, उसका खैर नहीं है, फिर ऐसे होता था हमारे मठ में। उसको पकड़ के इतना मारते थे हमारे गुरुजी, पूछो मत, इतना मारते थे। एक बार एक ऐसे व्यक्ति भजन गा दिया था, हिंदी भजन बाहर के, उसको पकड़ के इतना मारा गुरुजी ने, ब्रह्मचारी था, नहीं समझ में आया। तो ऐसा, तो कहने की तात्पर्य क्या है? क्योंकि भगवान को अभक्त के द्वारा जो कविताओं के द्वारा गाया हुआ भजन है, वो भजन भगवान को अच्छा नहीं लगता। जो भक्तों के द्वारा गाया हुआ भजन है वो भगवान को आकर्षित करता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? महाजन पदावलियों को भगवान के सामने गाना चाहिए। हाँ, भगवान खुश होते हैं। अर्थात राजा की भांति भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए? बोलते परिचार्य तु सेवा उपकारण आदि परिष्करिष्या यथा तथा प्रकीर्ण गच्छ तत्रावादी त्रौरूपा आसना। क्या कह रहे हैं? अर्थात राजा की भांति कृष्ण की सेवा करने को परिचारिया कहते हैं। परिचारिया किसको कहते हैं? भगवान की परिचारिया करो, भगवान की सेवा करो, सेवा परिचारिया करो कहते हैं ना। भगवान की सेवा परिचारिया करना चाहिए, नहीं कहते? सुना है कि नहीं? परिचारिया बोलते हैं ना, भगवान की सेवा परिचारिया करना चाहिए।
तो परिचारिया किसको कहते हैं? बोलते भगवान की जो राजा के जैसे भगवान की सेवा किया जाए उसको परिचारिया कहते हैं। समझ में आया? हाँ, राजा की जैसा सेवा। क्या कह रहे हैं? रासबिहारी ओ रासबिहारी प्रभु, ठीक है, अब तो आप देख के आए हो ना। हरे कृष्णा। ओ रासबिहारी, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। कहाँ चला गया? ये देखो, ये लोग कथा सुनते हैं। मैंने इतने बार बोला रासबिहारी रासबिहारी, सुनाई नहीं दिया उसको। राजन, ओ राजन, देखा? सुनाई दे नहीं रहा है? राजन को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? वही तो मैं बता रहा हूं। पहले म्यूट नहीं था, किसी और से बात कर रहा है, और फिर कहते हमको याद नहीं रहता। आते किस लिए हमको तो ये समझ में नहीं आता। जब कथा सुनना ही नहीं होता क्यों आते हैं लोग? फॉर्मेलिटी पूरा करना थोड़ी होता है, सुनना भी तो चाहिए ना। तो क्या कह रहा था? भगवान की परिचर्या सेवा जो अभी है, आपने भी नहीं है। सॉरी सर। हाँ भैया, भैया। हरे कृष्णा। उर्वशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परिचारिया किसको कहते हैं? जो श्री विग्रह के राजा की तरह, राजा की पत्नी जो सेवा होती है, आपने बताया चावल वगैरह से पका करके इस तरीके से कुछ बताया था थोड़ा सा। हाँ, परिचारिया, यह परिचर्या दो प्रकार की होती है। अर्चन के उपकरणों को साफ सुथरा और शुद्ध करना, दूसरा श्री विग्रह की चामर और छत्र आदि द्वारा सेवा करना। दूसरे विग्रह की चामर ढुलाना, छत्र को आगे करके रखना, इस प्रकार सेवा करना को परिचारिया सेवा कहा जाता है। समझ में आया? तो इसलिए भक्ति साधकों के लिए भगवत विग्रह के सामने शरणागति एवं लालसामयी आदि प्रार्थना मूलक महाजन पदावलियों को गाना कर्तव्य है। महाजन पदावली मतलब जो हमारे महाजनों ने गाया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया, भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने गाया, हमारे गुरु जी ने गाया, और हमारे परम गुरु जी ने गाया, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया, रूप गोस्वामी पाद ने गाया। तो उन महाजनों के पदावली को गाना चाहिए। प्रार्थना मूलक शरणागति या प्रार्थना मूलक भजन, तो हमको प्रार्थना मूलक गाना चाहिए या शरणागति मूलक गाना चाहिए? शरणागति भजन कौन सा है?
ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करएदा से, ये आत्मसमर्पण भजन है। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। और शरणागत कौन सा है? शरणागत है सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़े आछि तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जान हमरे। इसको कहते शरणागति। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, कुकुर मतलब होता है कुत्ता। मैं सब कुछ छोड़ के हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित हुआ हूँ। आप ठाकुर है, मैं आपका कुत्ता हूँ। मैं कुत्ता बन के प्रतित जना राशिते नादिब राखिब गंडीर पारे। मैं हर किसी को आने नहीं दूंगा, मैं हर किसी को आने नहीं दूंगा। उसको दरवाजे के बाहर ही रखूंगा भौंक करके। प्रतित जना राशिते नादिब राखिब गंडीर पारे, उस पार रखूंगा। इस प्रकार भजन है बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर का। तो ये सब शरणागति भजन है। और भी है वो गोपीनाथ मम निवेदन सुना, ये प्रार्थना मूलक भजन है। ये क्या है? प्रार्थना मूलक भजन है। और जो तो पहले जो गाया वो शरणागत। दूसरा और एक है मारबी राखबी जो इच्छा तोहार, ये शरणागत भजन है। तो ये सब शरणागत। सारे बंगला में है ना, भजन बंगला में है। और क्या हिंदी में कहाँ से लाएंगे? सारा ज्यादातर महाजन तो बंगाल में ही हुए हैं ना, बंगला या संस्कृत। हमारे को तो आती नहीं है बंगला, तो हम कैसे सुनेंगे फिर को? है अब जैसे हमारे को बंगला नहीं आती है, ये वो करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, गीति गुच्छ है ना हमारे, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। शब्द बंगला है पर हिंदी में लिखा हुआ है, और उसके अर्थ भी लिखा हुआ है। भगवान से जब प्रेम होता है ना तो सब सीख जाते हैं धीरे धीरे। विदेशी लोग बांग्ला भजन गाते हैं, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। नहीं समझ में आया? विदेशी लोग जब सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? और धीरे धीरे ये सब भजन इतना अच्छा लगने लगेगा ना, बाहर का भजन को तो सुनने को भी इच्छा नहीं करेगा, इतना अच्छा लगता है धीरे धीरे ये भजन। नहीं समझे? तो इसलिए कह रहे हैं भगवान के सामने ये सब भजन गाना चाहिए। कौन सा? प्रार्थना मूलक या शरणागत मूलक? हाँ। महत् पुरुषों के अनुगत्य में बहुत से श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित मिलकर भगवत प्रीति के लिए भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन कैसे होता है? महत् पुरुषों के अनुगत्य में, महत् पुरुष मतलब क्या है? गुरुवर्गों के अनुगत्य में श्रद्धालु भक्तों का एकत्रित मिलकर, मतलब एकत्रित होके मिलके भगवत प्रीति के लिए भगवान का नाम उच्च स्वर से कीर्तन का नाम ही संकीर्तन। कीर्तन किस लिए कर रहे हैं? कुछ लोग कीर्तन करेंगे कि मेरी गला अच्छा है, दूसरा प्रशंसा करेगा, इसलिए हाँ कीर्तन करेंगे। मैं देखता था मंदिर में कभी कभी जब वो कार्तिक परिक्रमा या
वो सब होता था ना, क्या बोलते हैं, नवदीप परिक्रमा। लोग कीर्तन गाने के लिए पागल हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कीर्तन गाने के लिए लड़ाई कर देते थे, पता है, मैं ऐसा देखा। तो